नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने नया अध्याय शुरू किया था, दक्षिण भारत की नदियाँ। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, उनको देखा और इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन-सा अपवाह तंत्र रखती हैं? यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की नदियाँ जो हैं मुख्य रूप से कौन-सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? तो याद रखेंगे सी वृक्षनुमा तंत्र, ठीक है? वृक्षनुमा तंत्र बनाती हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो दक्षिण भारत की नदियाँ कैसा अपवाह तंत्र बनाती हैं? वृक्षनुमा, ये राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही नहीं है बोल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कौन-सा सही नहीं है? महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है? नहीं। गोदावरी सही नहीं है। हाँ, सॉरी, महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है? और गोदावरी नदी का उद्भव उद्भव महाराष्ट्र से होता है, ये सही बात है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश से होता है, ये गलत बात होगी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ये जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। कहाँ से निकलती है कावेरी? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो यही राइट आंसर होगा। ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है, ये भी सही बात। ठीक है। कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिसे हिंदू पवित्र माना जाता है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है और जो कोडगू जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 35, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी नदी अन्य से भिन्न है? नर्मदा है, ताप्ती है, महानदी है, सिंधु। अगर वैसे देखा जाए भिन्न तो नर्मदा, ताप्ती, महानदी, सिंधु जो है हिमालय से निकलती है, वैसे बी राइट आंसर होना चाहिए। कई तरीके से अलग हो सकता है। देखो, नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नदियों का मुहाना अरब सागर में गिरता है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। तो एक तरीके से ये भी हो सकता है, अगर अन्य विशेष देखें तो नर्मदा, ताप्ती और सिंधु जो है हाँ अरब सागर में गिरती हैं और महानदी बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाते हुए गिरती है। इस प्रकार से दो, ये सिंधु भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। स्टार आगे देखें। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? एस्चुरी मतलब ज्वार नदमुख, कौन सी नहीं बनाती है? तो हमने देखा जो अरब सागर में जो गिरती हैं नदियाँ पश्चिमी घाट की ओर, वो ज्वारनदमुख बनाती हैं और इधर बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है वो डेल्टा बनाती है। देख लेते हैं, नर्मदा बनाती है, ताप्ती बनाती है, मांडवी बनाती है, लेकिन महानदी नहीं बनाती है। महानदी बनाती है डेल्टा। यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं बनाती है, तो डी राइट आंसर होगा। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के निकट निकलती है। 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा हमें प्रभावित होती हुई पारादीप उड़ीसा के पास बंगाली खाड़ी में डेल्टा निर्माण करती है। बाकी सारी नदियां क्या है? एस्चुरी। प्रश्न संख्या 37 देख लेंगे। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो अभी हमने देखा ताप्ती, ताप्ती, नर्मदा, मांडवी, इसे माही बोल देते हैं कई जगह पे। तीनों नदियां क्या हैं? अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। बाकी गोदावरी, कावेरी और महानदी डेल्टा बनाती है। ये देखिए प्रश्न संख्या 38, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो भी हमने देखा महानदी जो है उड़ीसा में पारादीप के समीप डेल्टा बनाती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 देख लेते हैं। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? यहाँ पे पूछे जो तेल नदी है ये किसकी सहायक नदी है? बागमती की, घाघरा की, गंडक की या कमला की? देखिए, उपरोक्त में से एक से अधिक की सहायक नदी बोला जा रहा है, ई राइट आंसर होगा। कि जो है तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है और यह उड़ीसा राज्य के की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जौंक, हसदेव, इब, मांड आदि हैं। ठीक है। मेन अगर पूछा जाए तो ये महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, देखेंगे। प्रश्न संख्या 40 देख लेते हैं।
भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत की जो नदियाँ हैं उनमें घाटों की इनमें जल का अभाव है, कौन-सी नदियों के घाटों में जल का अभाव है? ठीक है? तो साबरमती घाट और ताप्ती घाट में जल का अभाव मिलता है, बाकी कृष्णा घाट और कावेरी घाट में जल का अभाव नहीं होता। ध्यान रखेंगे साबरमती और ताप्ती नदी में जल की कमी होती है। ये क्या बनाती है? भ्रंश घाटी बनाती है ना ये। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से किस एक कथन से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाली खाड़ी में गिरती है, फिर दूसरी वाली महत्वपूर्ण नदी जो है पश्चिम की तरफ प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है। कहने का मतलब ये है कि जो एक स्थान से निकल रही है 2 नदियाँ, एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है और एक पश्चिम की तरफ प्रभावित होकर अरब सागर में गिर जाती है। तो कौन-सी जगह है? तो अमरकंटक की बात की जा रही है, अमरकंटक से। मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक है उससे 2 नदियाँ निकलती हैं, एक निकलती है सोन और एक निकलती है नर्मदा। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा इधर की तरफ बह जाती है और अरब सागर में गिर जाती है नर्मदा एस्चुरी बनाते हुए, और सोन उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर जो है बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी एवं नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रभावित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा में नदी मिल जाती है, और नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। देखेंगे आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां नहीं है। और यहाँ पूछा है कि उपयुक्त में से कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि केरल में पूर्व की प्रभावित होने वाली नदियां हैं बिल्कुल, जो है बंगाली खाड़ी में गिरती हैं कई, और मध्य प्रदेश में से भी पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं जैसे कि नर्मदा हो गई। ठीक है, तो दोनों ही कथन गलत हैं, यहाँ पे जो है दोनों ही कथन गलत माने जाएंगे। केरल में पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियां जैसे पामबार है, भवानी है, कबानी है, ये पूर्व की ओर प्रभावित होती हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती है और अरब सागर में गिरती हैं। ठीक, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 43, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी या कृष्णा? देखिए जहाँ पे गोदावरी आ गया तो सबसे बड़ा जलग्रहण गोदावरी का होता है। ठीक है, देखेंगे सी राइट आंसर है इसका। भारत का प्रश्न संख्या 44 है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गोदावरी बेसिन है भारत। सबसे बड़ा कौन सा होगा? गंगा का माना जाता है, जो है गोदावरी। ठीक है, प्रश्न संख्या 45, प्रायद्वीप में भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी हमने देखा दक्षिण गंगा जो बोला जाता है गोदावरी को बोला जाता है, और यही प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी है। सी राइट आंसर। प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसकी कुल लंबाई 1465। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व को प्रभावित होते हुए बंगाल की खाड़ी में, जबकि नर्मदा नदी की लंबाई और सब इनकी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 46, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, गोदावरी, गंगा। प्रश्न संख्या 47 देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, तुमने देखा गोदावरी, बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए बोला गया है। तो वंशधारा दिया है, इंद्रावती दिया है, प्राणहिता और पेन्नार। ये कह रहे हैं कि गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी है? गोदावरी की सहायक नदियां एक तो इंद्रावती है और प्राणहिता, ये दो जो है इंद्रावती और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे केवल 2 और 3 राइट आंसर। याद रखेंगे इंद्रावती और प्राणहिता। गोदावरी की सहायक नदियों में देख लेते हैं, देखो प्राणहिता है, वर्धा है, वेनगंगा है, मानेर है, इंद्रावती है, शबरी है, मंजीरा है, पूर्णा है, प्रभा है, मूला, दुधना आदि। वंशधारा और पिन्नार नदियां जो है गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है। पिन्नार और वंशधारा नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ठीक है,
प्रश्न संख्या 49। इस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? चंबल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण राशि। चंबल की जो नदी है वो क्या करती है, खड्ड बनाती है बहुत गहरे। क्या आपने सुना होगा ना, चंबल के खड्ड में जो डाकू रहते थे वहाँ पे, तो बहुत गहरे खड्ड भूमि बनाती थी चंबल की नदी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है। उत्तरमुखी होकर एक महाखंड में बहती हुई राजस्थान में, देखिए राजस्थान में कोटा पहुँच, जहाँ इस पर गांधी सागर बांध भी बना हुआ है। ठीक है, नर्मदा चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है राजस्थान में। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। बहुत गहरे गहरे खड्ड। प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, बोला गया है यहाँ पे। पहला ब्रह्माणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा। उपरोक्त में कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? तो नागावली और वंशधारा, ये दो नदियां जो है पूर्वी घाट से निकलती हैं, नागावली और वंशधारा। तो 2 और 4। ब्रह्मणी और सुवर्णरेखा नदी उद्गम रांची के पठार से होता है, जबकि नागावली वंशधारा उद्गम पूर्वी घाट से। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था सीरीज में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अन्य नदियां। धन्यवाद।